एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूचेंग ने सोमियाओ बनकर अपना फोटोशूट कंप्लीट कर लिया था और सब लोग उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। जहाँ पर गुयू तांगशी को भी थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से उन्हें सोमियाओ मिली थी। पर तभी सूचेंग उसे बोलती है कि इसमें तांगशी का कोई भी रोल नहीं है और अगर उसे थैंक्स कहना ही है तो उसे इंटर्न सूचेंग को कहना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से सोमियाओ आई थी, जिसकी वजह से जोजिन डिसाइड करता है कि वो सूचेंग को परमानेंट एम्प्लॉय बना लेगा। लेकिन अभी तांगशी उनसे कहता है कि उसने तो सूचेंग को पूरे फोटोशूट में कहीं पर भी एफर्ट्स लगाते हुए नहीं देखा और वो तो तब से गायब थी। जैसे कि अब सुमिया वापस से सूचेंग बनने वॉशरूम चली जाती है और जब वो वहाँ पर जा रही थी तो तांगशी उसके पीछे आकर उसे रोक लेता है और उसे कंपनी की डिनर पार्टी में इनवाइट करता है, पर सूचेंग उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी कोई अनाउंस करता है कि वो सारे एम्प्लॉयज को आज डिनर पार्टी पर लेकर जा रहा है, जिस पर सूचेंग तो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। पर गुयो उसे फिर भी आने के लिए कहता है ताकि वो बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल हो सके और उन्हें जान सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे और सूचेंग सभी लोगों को ड्रिंक्स भी सर्व कर रही थी, जहाँ उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने तो ऑफिस के फर्स्ट डे के दिन ही छुट्टी रख ली और अब वो रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ गई थी। जहाँ वो ये भी कहते हैं कि आज तो सूचेंग का सारा काम उन लोगों को करना पड़ा था, तो सूचेंग को उनके लिए ड्रिंक करनी होगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बाहर आकर लिन को कॉल भी करती है ताकि वो उसे पिकअप करने के लिए आ पाए। तभी बाहर तांगशी उसके सामने आ जाता है, जिससे वो बोलती है कि क्या अब भी तांगशी उसके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, पर वो उसे देखकर अंदर चला जाता है। फिर वो सभी लोग साथ में ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और गुयू की टर्न आने पर वो सभी लोगों से पूछता है कि उनमें से कौन कौन सिंगल है। सभी लोगों में सिर्फ तांगशी और सूचेंग अभी तक सिंगल थे और कभी रिलेशनशिप में नहीं आए थे। जहाँ पर गुयू तांगशी से पूछता है कि वो अब तक सिंगल क्यों है, तो तांगशी बताता है कि उसे अब तक उसकी परफेक्ट गर्ल नहीं मिली है जिससे वो डेट भी कर सके और उससे शादी कर सके। जिस पर गुयू सभी लोगों को समझाने लग जाता है कि वो लोग 2024 में जी रहे हैं और उन्हें प्यार जैसी कोई चीज पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सब उनके नोज में प्रेजेंट फेरोमोन्स का कमाल होता है, जिसकी वजह से वो किसी के लिए फील करते हैं और उन्हें किसी पर क्रश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी होने के बाद सभी लोग अपने घर पर जा रहे थे और गुयू बहुत ज्यादा ही ड्रंक था, जिसकी वजह से उसने अपनी कार के लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुलाया हुआ था। पर उसकी कार से पहले वहां पर लेना अपनी कार लेकर सूचेंग को लेने के लिए आ जाती है। उसकी कार भी सेम गुयू जैसी थी, तो गुयू जबरदस्ती अब कार में चढ़ जाता है और ये कहने लग जाते हैं कि ये तो उसी की कार है, तो घर जाना चाहता है। जिस बीच वो कार में वॉमिट भी कर देता है और लिन को कार की सफाई भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो सूचेंग को कॉल करके बता देती है कि वो उसे लेने के लिए नहीं आ पाएगी और अब सूचेंग को अकेले ही रेस्टोरेंट से घर जाना था। लेकिन तभी उसे रेस्टोरेंट का ओनर रोक लेता है और बोलता है कि वो लोग रेस्टोरेंट क्लोज करने वाले हैं, तो सूचेंग अपने साथ तांगशी को भी लेकर जाए क्योंकि वो वहां पर अकेला ही बचा था और ड्रंक होकर बेहोश हो चुका था। इसकी वजह से सूचेंग उसे अपने शोल्डर पर उठाकर उसके घर तक लेकर जाती है और उसे उसके बेडरूम में सुलाते सुलाते वो खुद भी वहीं पर सो जाती है क्योंकि वो भी काफी ड्रंक थी। फिर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो खुद को तांगशी के साथ देखकर वो जल्दी से अपने शूज पहनकर चुपकी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर पीछे से तांगशी उसे रोक लेता है और सूचेंग सोमिया बनकर उसके सामने आती है। वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है, जिससे कि तांगशी को लगता है कि कल रात को वो सोमियाओ के साथ था और जब अपने बेडरूम में आता है तब जाकर उसे याद आता है कि कल वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि उसने देखा ही नहीं कि उसके ब्लैंकेट में कौन सो रहा है। वो बस सोमियाओ को कडल करके सो गया था, जिससे परेशान होकर वो जल्दी से गुयू को कॉल करता है जो कि अभी भी लिन की कार में सो रहा था। वो तांगशी से बात करते करते कार को देख रहा था क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि ये कार उसकी नहीं है। जहाँ तांगशी उसे बता देता है कि कल वो गलती से सुमियाओ के साथ सोया था, तो अब क्या उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस पर गुयू उसे कहता है कि अगर सुमियाओ को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तांगशी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तभी वहां पर लिन भी आ जाती है, जो गुयू को जगा हुआ देखकर उसे सब कुछ बताती है कि कैसे वो कल उसकी कार में बैठ गया था और कार के अंदर उसने वॉमिटिंग भी की थी, जिस सब की लिन ने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना ली थी, जहां वो उसे कल रात से लेकर कार की सफाई में लगे अमाउंट को टोटल करके बता देती है और उसे पे करने के लिए कहती है, जिसके लिए गुयू उसकी वीचैट आईडी मांगता है। तो लिन उसे कहती है कि कहीं वो उसके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा वीचैट आईडी मांगकर, पर गुयू बोलता है कि वो तो सिर्फ वीचैट पर पे करना चाहता है। लेकिन इसके बाद गुयू का फोन भी पेमेंट करने से पहले ही स्विच ऑफ हो जाता है, तो लिन को थोड़े बहुत कैश देकर कहता है कि अगर लिन उसके लिए कैब बुला देगी
तो वो अपनी कंपनी जाकर उसे सारा अमाउंट पे कर देगा। इसीलिए लिन को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है। अब लिन के जाते ही गुयू के पास एक लॉटरी टिकट की आइडिया आती है, जिसमें वो वापस से वही अमाउंट जीत गया था जितना उसने लिन को दिया था। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में वो लॉटरी टिकट लिन को पैसों का इशारा नहीं दे रहा था, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब गुयू की लाइफ में भी कोई लॉटरी की तरह आने वाला था, जो कि असल में लिन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तांगशी जब अपना बेड चेक कर रहा होता है, तब उसे वहां पर सुमियाओ का हेयर बैंड मिल जाता है, जिसे वो अपने हाथों में पहन लेता है और ऑफिस जाता है। जब वो लिफ्ट में जा रहा होता है, तब उसके साथ सू चेंग भी आ जाती है। उसे देखकर तांगशी बोलता है कि वो कल रात अपने घर गई थी या फिर नहीं। ये सुनकर उसे लगता है कि शायद तांगशी को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो कुछ कहने वाली होती है। पर उससे पहले ही तांगशी उसे कह देता है कि उसे नहाकर आना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर से अब तक बारबेक्यू की स्मेल आ रही थी। और सच में सू चेंग लेट होने की वजह से नहाकर नहीं आई थी। इसके बाद तांगशी लैब चला जाता है और वहां पर उसके कलीग ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी। पर तांगशी फिर भी उन पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसका मूड आज बहुत ही अच्छा था और जरूर ये सब सुमियाओ की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयू भी मीटिंग में आने के लिए लेट हो चुका था। वो जल्दी से अपना टचअप करके मीटिंग में चला जाता है, जहाँ वो लोग सुमियाओ का फोटोशूट देख रहे थे और तांगशी अपनी सीट पर बैठे बैठे सुमियाओ को भी रिप्लाई दे रहा था कि क्या वो अपनी फोटोज देखना चाहती है, जबकि उसे नहीं पता था कि सुमियाओ यानी कि सूचेंग तो उसके सामने ही बैठी है। यहाँ पर सूचेंग भी उसे रिप्लाई नहीं देती। फिर सूजिन ये भी अनाउंस करता है कि वो सूचेंग को परमानेंट एम्प्लॉय बना रहे हैं, जो सुनकर कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि उन सबको लगता था कि सूचेंग उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए वो सब लोग बाद में अपनी सीट पर जाकर अकेले में ही बात कर रहे होते हैं कि सूचेंग से अच्छी एम्प्लॉय तो सुमियाओ है, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्ड वर्किंग है, जबकि सूचेंग में कोई भी खास बात नहीं है और उसे इस कंपनी में नहीं होना चाहिए था। जो सब कुछ सूचेंग भी बाहर खड़े होकर सुन लेती है, क्योंकि वो तो उन सब के लिए कॉफी और कपकेक्स लेकर आ रही थी। वहां से दुखी होकर अब वो लिन से मिलने के लिए चली जाती हैं। और अब सूचेंग को सुमियाओ से ही नफरत हो रही थी, क्योंकि सूचेंग और सुमियाओ लुक्स को छोड़कर बिल्कुल ही सेम थे, लेकिन फिर भी लोगों को सुमियाओ ही पसंद आ रही थी, क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी। जहाँ वो लिन को कल रात वाली बात भी बता देती है कि कल वो तांगशी के साथ में थी, इसीलिए अब तांगशी उसे कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहा था और उससे मिलने के लिए बोल रहा था। पर अब सूचेंग ने डिसाइड कर लिया था कि ना ही वो सुमियाओ बनेगी और ना ही वो कभी सुमियाओ बनकर तांगशी से मिलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी गुयू के साथ था और वो अब सुमियाओ को इतने ज्यादा पसंद करने लगा था कि वो उससे शादी करना चाहता था, जो सुनकर गुयू थोड़ा सा शौक रह जाता है। उसे समझाने लगता है कि भले ही सुमियाओ बहुत ही प्रिटी हो, पर उसे जाने बिना इतना बड़ा डिसीजन लेना तांगशी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिस पर वो उसे बताता है कि वो सुमियाओ के अपीयरेंस की वजह से उसे पसंद नहीं करता है और सुमियाओ में कुछ अलग है, जिसकी वजह से वो उसे शादी करना चाहता है। इस पर गुयू उसे याद दिला देता है कि अगर तांगशी सच में अपीयरेंस के बारे में नहीं सोचता तो उसने सूचेंग से शादी क्यों नहीं करी। और यहाँ वो पास्ट की बात कर रहा था, जो कि असल में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि जब सूचेंग ऑफिस जाती है तो उसकी कलीग उसे बहुत सारा काम एक ही दिन में कंप्लीट करने को देती है, क्योंकि वो उसे हेट करती थी। पर सूचेंग ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। वो पूरे दिन हार्ड वर्क के साथ अपना काम करती हैं और जब रात होने पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब भी वो अपना काम ही कर रही थी और ब्रेक लेने के लिए वॉशरूम जाती हैं, जिसके पीछे से तांगशी वहां पर आ जाता है, जो कि अभी तक ऑफिस में था, क्योंकि वो कब से सुमियाओ को मैसेज कर रहा था, पर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। अब वो घूमते घूमते सूचेंग की सीट तक जाता है और वो सूचेंग का काम भी चेक करने लग जाता है। दूसरी तरफ सूचेंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उसका ब्रेसलेट भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वो बार बार सुमियाओ और सूचेंग के फेस में ग्लिच कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से घर भागना चाहती थी, क्योंकि वो इस तरह तो सबके सामने नहीं आ सकती थी, जिस वजह से वो छुपकर वहां से निकल रही होती है। लेकिन तभी तांगशी वहां पर सुमियाओ को कॉल करके आ जाता है, जैसे कि सूचेंग के हाथ से गलती से फोन नीचे गिर जाता है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तब तक सूचेंग सुमियाओ बन चुकी थी, इसीलिए वो उसे समझाने लग जाती है कि वो वहां पर कैसे पहुंची। लेकिन तभी वहां पर से बिजली गिरती है और सुमियाओ सूचेंग बन जाती है। इसकी वजह से वो तांगशी को हक कर लेती है और रूम की लाइट भी बंद कर देती है, ताकि तांगशी उसे पहचान ना पाए। पर तांगशी को लगता है कि सुमियाओ तो बहुत ही फास्ट उससे फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है। और इसी बीच सूचेंग बचने के लिए तांगशी की गर्दन पर अटैक कर देती है और वो उसे देखने से पहले ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं,
गुयू उसे थैंक्स बोलने के लिए उसके घर के बाहर आया था, जहाँ वो कुछ फ्री कार वॉश कार्ड्स भी उसे देता है। तभी उसकी नज़र दीवार के पीछे खड़े किसी स्ट्रेंजर पर जाती है। असल में वो सोमियाओ थी, इसीलिए गुयू उसे देखने के लिए जाता है तो सोमियाओ उसे जोर से धक्का दे देती है और गुयू सीधे लिन के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे कि लिन इंजर्ड हो जाती है। इसलिए सोमियाओ को सामने आना पड़ता है और गुयू और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से लिन गुयू को बताती है कि सोमियाओ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद गुयू चला जाता है और सूचेंग लिन को घर के अंदर लेकर आती हैं, जहाँ वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसका ब्रेसलेट अपग्रेड पर चला गया है और वो अब तक 2 घंटे में सिर्फ 3% ही अपग्रेड हुआ था। यानी कि अब कुछ टाइम के लिए सूचेंग को सोमियाओ बनकर ही रहना था और वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से अपने डैड को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है कि वो लिन के घर में है और उसके डैडी बात मान भी जाते हैं। लेकिन शिंगली उन्हें समझाती है कि कल रात भी सूचेंग घर पर नहीं आई थी, उसने कल भी यही झूठ बोला था कि वो लिन के घर पर है, तो उन्हें पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन उसके मॉम डैड को बहुत ही खुशी थी, क्योंकि अगर सूचेंग झूठ भी बोल रही थी तो कम से कम वो किसी लड़के के साथ तो होगी ही और एटलीस्ट उसका कोई बॉयफ्रेंड बना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग और लिन सोने जा रहे थे और सूचेंग खुद को मिरर में देखकर अपनी फीलिंग लिन को बताती है कि लोग सुमियाओ को कितना ज्यादा पसंद करते हैं और उसके प्रेजेंस से सभी लोग हमेशा खुश भी रहते हैं, जबकि सूचेंग को सब लोग हेट करते हैं, वो भी उसकी अपीयरेंस के बेसिस पर। जिस पर लिन उसे समझाती है कि उसके अच्छे दिखने से कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि सूचेंग बहुत ही स्किल्ड और टैलेंटेड लड़की है। एक ना एक दिन जरूर सभी लोग ये बात समझ जाएंगे। अगले दिन फिर तांगशी अब भी ऑफिस में ही बेहोश गिरा हुआ था और वो अपने ड्रीम में देख रहा था कि वो कहीं का किंग है और सूचेंग उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। पर तभी सोमियाओ, जो कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी, वो उसे बचाने के लिए आ जाती है और जबरदस्ती उसे हक करने लगती है, जिसकी वजह से तांगशी की नींद भी खुल जाती है। जब वो ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे गुयू मिल जाता है, जहाँ तांगशी उसे सब कुछ बता देता है कि सबसे पहले तो सोमियाओ ने उसे हक किया, लाइट्स ऑफ भी की, पर फिर उसे मारकर बेहोश कर दिया। जो सुनकर गुयू को भी याद आता है कि उसने भी तो कल रात को सोमियाओ को स्ट्रेंज बिहेव करते हुए देखा था। यही से दोनों को अब सोमियाओ पर शक होने लग जाता है कि जरूर वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग अभी ब्रेसलेट को ही देख रही थी, क्योंकि वो बस 25% अपग्रेड हुआ था। वो लिन को ये भी बताती है कि गुयू ने उसके वर्क फ्रॉम होम को अप्रूव कर दिया है और वो अब कुछ दिन तांगशी के सामने बिल्कुल भी नहीं जाएगी। लेकिन तभी लिन के घर की डोरबेल बजती है। जब वो चेक करती है तो बाहर तांगशी खड़ा हुआ था। उसे देखकर सूचेंग दरवाजा खोलने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो वहां पर सोमियाओ से मिलने के लिए आया था। और जब लिन उसे मना करती है तो तांगशी उससे बोलता है कि वो पूरे दिन वहीं पर खड़े रहकर सोमियाओ को वेट करेगा, जिसकी वजह से लिन को दरवाजा खोलना पड़ता है और तांगशी सोमियाओ से अकेले में बात करता है, जहाँ सोमियाओ बहाना बना देती है कि कल रात वो ड्रंक थी, इसीलिए उसने वो सब हरकतें की, जिससे कि तांगशी उसे माफ तो कर देता है, पर वो बार बार रुककर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके साथ डिनर पर चले, जहाँ पहले तो सोमिया उसे आने से मना कर देती है और वो तांगशी को घर से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी तांगशी उसे बताता है कि बहुत दिनों से उसके दिमाग में ना कुछ बातें चल रही हैं। वो सोमियाओ से उसके बारे में बात करना चाहता था, जिसकी वजह से अब सोमियाओ डिनर के लिए हाँ बोल देती है। फिर तांगशी वापस से ऑफिस आ जाता है और नोटिस करता है कि सूचेंग जॉब पर नहीं आई थी। यही बात वो गुयू से पूछता है तो गुयू से बोलता है कि वो सूचेंग के बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रहा है। इसके साथ साथ वो तांगशी से रिवॉर्ड भी मांगता है, क्योंकि उसने ही तो तांगशी को सोमियाओ का एड्रेस बताया था। तो तांगशी उसे रिवॉर्ड में कार वॉश कार्ड्स गिफ्ट कर देता है। उन्हें देखकर गुयू अपनी टर्टल से बात करने लग जाता है कि जब से वो टर्टल उसकी लाइफ में आया है तब से गुयू की लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें भी हो रही है। दूसरी तरफ लिन भी टर्टल को ही देख रही थी, पर उसकी लाइफ में तो कोई भी अच्छी चीज नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं कि सूचेंग अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर रही होती है। उसे एक क्रूशियल डेटा ऑफिस से चाहिए था, जो कि सिर्फ तांगशी को मैसेज करके ही मिल सकता था। इसलिए लिन उससे कहती है कि उसे तांगशी को मैसेज कर देना चाहिए, क्योंकि वो वर्क रिलेटेड चीजों में सूचेंग को इग्नोर नहीं करेगा। इसीलिए वो उसे मैसेज कर देती है, पर तांगशी मैसेज देखने के बाद भी 20 मिनट तक उसका रिप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से लिन उसका टेस्ट लेने के लिए सुमियाओ के नंबर से उसे मैसेज करती है और पूछती है कि क्या वो फ्री है, जिस पर वो एकदम से रिप्लाई कर देता है और वो तो सुमियाओ को कॉल भी करने लग जाता है। पर सूचेंग उसका कॉल कट कर देती है और लिन सूचेंग से फोन छीन कर टाइप कर देती है कि सुमियाओ सूचेंग की बेस्ट फ्रेंड है और ये मैसेज सेंड करती है। तभी सूचेंग के फोन पर वही प्रेजेंटेशन डेटा आ जाता है और उन दोनों को यकीन हो जाता है कि तांगशी बहुत ही ज्यादा बुरा लड़का है। वो सूचेंग की मदद भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि सोमियाओ ने सूचेंग को मेंशन किया था, पर असल में तो बात कुछ और ही थी, क्योंकि तांगशी ने सूचेंग का मैसेज उसी टाइम देख लिया था।
पर उसका इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने अपने एक एम्प्लॉय से सबसे पहले कंप्यूटर का इंटरनेट ठीक करवाया और ठीक होते ही सूचेंग को डेटा सेंड किया। जिसके बाद वो अपने लैब एक्सपेरिमेंट खत्म करके सुमियाओ से मिलने निकल जाता है। वो अपने एम्प्लॉयज को ये भी बताता है कि वो आज डेट पर जा रहा है। दूसरी तरफ सूचेंग ने भी सारा काम खत्म कर दिया था। जब वो दोनों देखती है कि ब्रेसलेट कितना अपग्रेड हुआ है, तो सूचेंग बताती है कि अब तक सिर्फ 50% ही अपग्रेड हुआ है, यानी कि सूचेंग को कल रात तक सुमियाओ बनकर रहना था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे तो कल प्रेजेंटेशन भी ऑफिस में दिखानी थी। पर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी कलीग को प्रेजेंटेशन शेयर कर देगी ताकि वो उसकी हेल्प करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं फिर सूचेंग तांगशी के साथ डिनर डेट पर चली जाती है। तांगशी ने उसके लिए पूरी तैयारी की हुई थी, क्योंकि दोनों लेक के बीच में फ्लावर से डेकोरेट की हुई एक बोट में थे, जहाँ पर तांगशी सुमियाओ के लिए कैंडल भी जलाता है। और ये देखकर वो भी कैंडल जलाने लग जाती हैं, क्योंकि वो तो उस डेट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तभी तांगशी उसे अपने मन की बात बताने की कोशिश करता है कि उसने जब उसे पहली बार देखा था तब से वो उसे पसंद करता है। पर तभी मौसम बिगड़ने की वजह से थंडरस्टॉर्म होना शुरू हो जाता है और सूचेंग का ब्रेसलेट भी वापस से ग्लिच कर रहा था। इसीलिए अपनी सच्चाई बाहर आने से बचाने के लिए सूचेंग पानी में कूद जाती है और तांगशी भी उसके पीछे आता है। पर तब तक सूचेंग स्विम करके जल्दी से लिन की कार तक पहुंच जाती है। वो किसी घोस्ट की तरह दिख रही थी, जिससे कि लिन बहुत ज्यादा डर जाती है। पर बाद में जब उसे पता चलता है कि वो सूचेंग है, तो वो जल्दी से उसे कार के अंदर ले लेती है और वहां से लेकर निकल जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि सूचेंग का फेस तभी चेंज होता है जब आसमान में थंडरस्टॉर्म होता है। जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और सूचेंग लिन को सब कुछ बता रही होती है कि तांगशी सुमियाओ को प्रपोज करने वाला था, जबकि वो उसे कुछ ही टाइम से जानता है, जो कि बहुत ही गलत था, क्योंकि वो बस सुमियाओ की अपीयरेंस की वजह से उसे पसंद कर रहा था और वो सूचेंग को इतना हेट करता था, जबकि सूचेंग और सुमियाओ तो एक ही इंसान थे। अब लिन सूचेंग को शांत करने के लिए डिनर करने को कहती है, लेकिन तभी उनकी डोरबेल वापस से बज जाती है और बाहर तांगशी खड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरीके से भीग चुका था। इसीलिए लिन उससे बात करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पहले तो तांगशी से बोलती है कि सुमियाओ यहाँ पर नहीं है। पर तांगशी ने सुमियाओ की हील्स वहाँ पर देख लिए थे, इसीलिए लिन से पूछने लग जाता है कि सुमियाओ किसी परेशानी में तो नहीं है। जिस पर वो झूठ कहती है कि सुमियाओ को हेमोरॉइड्स हैं, लेकिन उसका ये झूठ भी पकड़ा जाता है, क्योंकि उसके हाथों से स्पाइसी फिश की स्मेल आ रही थी। जरूर सुमियाओ के लिए लिन वो कुक कर रही थी, जिससे कि अब लिन के पास झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है और तांगशी भी अंदर आने ही वाला था। जिससे बचने के लिए सूचेंग सीढ़ियों से ऊपर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर तांगशी भी जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। अब तांगशी की वजह से सुमियाओ का पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन तांगशी अब भी उसकी बहुत केयर कर रहा था, जिससे इरिटेट होकर वो उसे बोलती है कि उसे तांगशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे अब कभी भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। वो उसे हेट करने लग गई थी, जो सुनकर तांगशी उसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। और जब लिन अंदर आती है तो सूचेंग उससे पूछती है कि उसे इतनी सी इंजरी के लिए वहां पर क्यों रखा गया है। तो लिन उसे बताती है कि डॉक्टर को सूचेंग की बॉडी में कोई हेल्थ इशू दिख रहा है, इसलिए सूचेंग को कुछ दिन वहीं पर रहना होगा। तो इस वजह से सूचेंग अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन अपनी कलीग को सेंड कर देती है। पर उसकी कलीग जब वो प्रेजेंटेशन सभी को बताती है तो पूरी प्रेजेंटेशन का क्रेडिट खुद ले लेती है और बोलती है कि सब कुछ उसने ही प्रिपेयर किया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी। पर तांगशी को उस पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि तांगशी ने वो डेटा सिर्फ सूचेंग के साथ ही शेयर किया था। पर यहाँ पर भी वो कलीग झूठ बोल देती है कि सूचेंग ने सिर्फ डेटा कलेक्ट करने में हेल्प की थी और बाकी सारा काम उसने खुद किया है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो कि एक कैफे में अपनी कॉमिक सेल करने के लिए एडिटर से मिलने के लिए गई थी। पर वो एडिटर उसकी कॉमिक में कमियां निकाल कर वहां से चली जाती हैं और लिन वहां से बिल पे करने जाने वाली थी। तभी उसे पता चलता है कि अगर वो एक कॉफी खरीदने पर लकी ड्रॉ ट्राई करेगी तो उसे फेमस एनिमे से एक डॉल फ्री मिलेगी, जिसकी वजह से वो 20 कप कॉफी खरीद लेती है और फिर वो लकी ड्रॉ के लिए एक तोड़ना स्टार्ट करती है। वो एडिटर का गुस्सा भी उन एक्स पर ही निकाल रही थी, लेकिन 20 एग्स तोड़ने के बाद भी कोई लकी ड्रॉ नहीं निकलता और वहां पर सिर्फ एक एग बचता है, जिसे लिन नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि उसका ट्रायल खत्म हो चुका था। जो सब पीछे से गुयो भी देख लेता है और वो लिन के लिए एक तोड़ देता है, जिसमें कि लकी ड्रॉ था, यानी कि लिन इतना ज्यादा अनलकी थी। और जब गुयो उसे वो रिवॉर्ड में मिली हुई डॉल देने लगता है तो वो अपनी ईगो के चलते हुए उसे भी लेने से मना कर देती है और अपनी 20 कप कॉफी लेकर वहां से चली जाती है, जो कि गुयो को काफी फनी लगता है।
आगे हम देखते हैं कि गुयू शिंगली से मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो शिंगली का फ्रेंड था। वो सूचेंग के लिए एक फ्लावर बुके भी लेकर आया था क्योंकि सूचेंग ने सिक लीव ली थी। पर इन सब बातों से शिंगली अनजान थी, इसलिए ना चाहते भी उसे झूठ बोलना पड़ता है कि सूचेंग सच में बीमार है। और गुयू के जाने के बाद वो सीधा लिन के घर जाती है। सूचेंग तो वहां पर नहीं थी, जिसकी वजह से शिंगली का शक सीधे लिन पर जाता है। वो उसे इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है कि आखिर 2 दिन से सूचेंग कहाँ पर है, क्योंकि ना ही वो घर आई थी और ना ही वो ऑफिस में थी। दूसरी तरफ सूचेंग जब अपना ब्रेसलेट देखती है तो नोटिस करती है कि एकदम से ब्रेसलेट का अपडेट फास्ट हो चुका था और वो जल्दी सुमिया से सूचेंग बनने वाली थी। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है क्योंकि तांगशी उससे मिलने के लिए आ गया था, जिसे किसी बहाने से सूचेंग बाहर लंच के लिए भेज देती है और फिर अपने फेस पर पट्टियां बांधकर चुपकी से वहां से भागने की कोशिश करती है। पर फिर भी तांगशी उसके सामने से क्रॉस हो जाता है और वो सुमियाओ के हाथ में वही ब्रेसलेट पहचान लेता है। वो सुमियाओ को रोककर उससे पूछने लग जाते हैं कि वो इतनी जल्दी में कहाँ पर भाग रही है, जिसका जवाब सुमियाओ दे पाती। उससे पहले ही सामने से लिन और शिंगली उसे आते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर सुमियाओ तांगशी को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। पर तांगशी के हाथ में उसकी फेस पर लगी हुई पट्टी आ गई थी और जैसे ही वो उस पट्टी को खींचता है तो धीरे धीरे पट्टी के खुलते ही अंदर से सुमियाओ की जगह सूचेंग निकलती है, यानी कि ब्रेसलेट अपग्रेड हो चुका था। सूचेंग लिन को देखते ही उसकी तरफ भागती है और शिंगली को जल्दी से उसे डिस्चार्ज करवाने के लिए कहती है, जिससे कि वो तूने चुपचाप वहां से जा रहे थे। पर तांगशी को सूचेंग पर शक हो चुका था। वो उसे रोककर पूछ भी लेता है क्या कि सोमिया और उसकी एक जैसी इंजरी कैसे हो सकती है, जिस पर शिंगली तांगशी को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक देती है क्योंकि उसकी बहन कोई भी क्रिमिनल नहीं थी। ये तांगशी उससे इतने सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से सूचेंग बच जाती है और वो लिन और शिंगली के साथ वहां से चली जाती है। पर अब सूचेंग और लिन को शिंगली को सब कुछ समझाना था, जहाँ वो पहले तो शिंगली को झूठी कहानी सुनाने का ट्राई करती है, लेकिन वो एक लॉयर थी तो उसे पागल बनाना बहुत ही मुश्किल का काम था। इसीलिए शिंगली उन दोनों को फोर्स करती है कि अगर उन दोनों ने सच्चाई नहीं बताई तो वो सीधा तांगशी से ही बात करेगी। इसीलिए अब इन दोनों को सब कुछ बताना पड़ जाता है। वो दोनों उसे लिन के घर पर लेकर जाती हैं, जहाँ पूरी कहानी बताने पर शिंगली उन दोनों को हंसते हुए कहती है कि वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो इन सब बातों पर यकीन कर लेगी, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता था कि कोई अपने आप को मैजिक से चेंज कर रहा हो। इसीलिए अब सूचेंग को अपने ब्रेसलेट का अपडेट वर्जन से शिंगली को प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ता है, जो देखकर वो शौक रह जाती है और ना ही वो कुछ बोल पा रही थी। इसी बीच लिन के घर के बाहर तांगशी आ जाता है, जो कि सूचेंग को उसका लैपटॉप देने के लिए आया था और उसे सूचेंग से बात भी करनी थी क्योंकि सूचेंग का लैपटॉप उसे सोमियाओ के हॉस्पिटल बेड पर मिला था, जिसके लिन के मना करने पर भी अंदर आ जाता है, जिससे बचने के लिए सूचेंग एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखकर एक बार फिर से शिंगली साइलेंट हो चुकी थी। और जब तांगशी अंदर आता है तो लिन खुद भी नहीं पहचान पाती कि आखिर सूचेंग कहाँ चली गई, क्योंकि वो एक रियल स्टैचू बन चुकी थी। उसे देखकर तांगशी उसे पास जाने लगता है, पर किसी तरीके से खींचकर लिन उसे अपना किचन दिखाने लग जाती हैं और सूचेंग सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन वो सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही गिर जाती हैं। जैसे ही तांगशी उसकी तरफ देखता है तो वो एक पेंटिंग में चेंज हो जाती है। ये देखकर तांगशी शॉक हो जाता है कि वो पेंटिंग अभी कुछ देर पहले तो वहां पर नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से लिन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और तब तक सूचेंग जल्दी से ऊपर भाग जाती है। वो खुद को सूचेंग बनाकर नीचे आती है, जो देखकर तांगशी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सूचेंग से कहता है कि वो अपने लैपटॉप सुमियो के पास क्यों छोड़कर आई। तो सूचेंग तांगशी से सॉरी बोलती है और ये भी कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोमियाओ ने कोई भी डेटा शेयर नहीं किया है, जिसका तांगशी जवाब देता है कि उसे सोमियाओ पर पूरा भरोसा है, वो बस सूचेंग को ध्यान रखने के लिए कह रहा है क्योंकि उसकी वजह से उनका क्रूशियल डेटा लीक हो सकता था। इससे सूचेंग को थोड़ा सा बुरा फील होता है क्योंकि तांगशी सोमियाओ पर इतना ट्रस्ट करता था, ना कि सूचेंग पर। तांगशी फिर लिन को सोमियाओ का ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है क्योंकि वो इंजर्ड थी। ये बात भी सूचेंग को काफी हर्ट होती है क्योंकि उसकी फिक्र तो तांगशी को भी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सूचेंग लिन और शेंगली को अपने नए फीचर्स बता रही होती है क्योंकि अब वो सिर्फ सोमियाओ में नहीं बल्कि किसी भी चीज में खुद को चेंज कर सकती थी और यहाँ तक कि अपने ब्रेसलेट को हाइड भी कर सकती थी। पर शिंगली उसे और भी अलर्ट रहने के लिए बोलती है क्योंकि अब तो उन लोगों का झूठ तांगशी के सामने भी आने वाला था। तभी उनके घर की डोरबेल फिर से बजती है, लेकिन इस बार बाहर फूड डिलीवरी वाला था, जिसके बाद तीनों अब ये बात करने लग जाते हैं कि वो लोग सोमिया और सूचेंग वाली कंफ्यूजन को तांगशी के सामने कैसे एंड करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से सोमियाओ के कैरेक्टर को खत्म करना ही होगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसीलिए सूचेंग एक प्लान बनाती है। वो तांगशी को सोमियाओ बनकर मैसेज करती है, जहाँ वो उसे अगले वीकेंड पर मिलने के लिए इन्वाइट करती है और तांगशी हाँ बोल देता है।
फिर तांगशी को हम उसके घर में देखते हैं। वो सुमियाओ की ड्राइंग कर रहा था। इसके साथ उसके रूम में एक और पेंटिंग थी जिसमें एक फेरी ने किसी बच्चे को गोद में लिया हुआ था और ये इंस्पिरेशन उसे सुमियाओ और इस बच्चे के इंसिडेंट से मिली थी। यानी कि वो सच में सुमियाओ के उसके अपीयरेंस की वजह से नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल और उसके अच्छे काम की वजह से पसंद करता था। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग ऑफिस जाती है तो लिफ्ट में उसे तांगशी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छे मूड में था। वो सूचेंग से पूछता है कि सुमियाओ तो उसकी फ्रेंड है तो सूचेंग को जरूर पता होगा कि सुमियाओ को क्या पसंद है। सूचेंग तांगशी को बस ऑनेस्ट और रियल रहने के लिए बोलती है जिस पर वो भी एग्री करता है क्योंकि किसी भी रिलेशन को बिल्ड करने के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। ये सुनकर सूचेंग भी सोचने लग जाती है क्योंकि वो भी एक तरीके से तांगशी को गुमराह कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि सूचेंग अपनी कलीग को एक मंकी किंग वाला कप गिफ्ट करती है क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन में उसकी मदद की थी। लेकिन तभी गुयू से सूचेंग को पता चल जाता है कि उसकी कलीग ने तो सारी प्रेजेंटेशन का क्रेडिट खुद अपने नाम ले लिया था और गलती सामने आने के बाद भी वो सूचेंग से माफी नहीं मांगती। इसकी वजह से उसे सबक सिखाने के लिए सूचेंग मंकी किंग बनकर वॉशरूम में अपनी कलीग के सामने चली जाती है और उसे डराती है कि उसे बुरा काम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कलीग बाहर आकर सभी लोगों को मंकी किंग के बारे में बताती है। वो सूचेंग से भी माफी मांगकर उसकी प्रेजेंटेशन का सच सभी के सामने बता देती है कि वो प्रेजेंटेशन अकेले सूचेंग ने ही रेडी की थी और वो सब कुछ उसका ही आइडिया था। इसकी वजह से सूचेंग भी उसे माफ कर देती है और उसे समझाती है कि वो खुद की मेहनत से भी जीत सकती थी क्योंकि उसका प्लान इतना भी बुरा नहीं था। जो सब चीजें पीछे से तांगशी भी सुन रहा था और अब उसे समझ में आ रहा था कि सूचेंग भले ही दिखने में अच्छी नहीं थी पर वो दिल की बहुत ही अच्छी थी और जरूर पास में तांगशी को सूचेंग को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसीलिए वो उसे हेट करता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।